जन्म शताब्दी पुस्तक माला 57 गुणों का परिष्कार ही सच्ची भक्ति डे 3। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए इस स्वाध्याय की ओर, इस दैवीय प्रवचन की ओर चलें। ये प्रवचन जो प्रेम के दिव्य समुद्र में है, जहां हम सब माँ गायत्री की गोदी में बैठे मानसिक जप कर रहे हैं, और ये स्वाध्याय जन जन के जीवन को दैव्य बना रहा है। ये गुरुदेव की वाणी है, गुरुदेव की दिव्य प्रवचन है, और हम यही भाव करेंगे कि हमारे हृदय में बैठकर गुरुदेव माँ हमारी आत्मा का ये अध्ययन हम सबको करा रहे हैं। एक साथ कई सारे लोगों का स्वाध्याय हो रहा है। एक गुरुकुल है, प्रेम के दिव्य समुद्र में एक गुरुकुल है, जहाँ माँ गायत्री का दिव्य कवच है और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ हृदय में ही स्थापित है, और वहां से ये स्वाध्याय, ये सत्संग चल रहा है। पिछली बार गुरुदेव ने हमें ये समझाया कि भगवान को, उस पर ब्रह्म को इमेजिन करना छोड़ दें। हम अगर पहले ये कोशिश करेंगे जानने की कि पहले हम भगवान को अनुभव कर लें फिर हम इस यात्रा पर चलेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि भगवान विराट से भी विराट है। और गुरुदेव ने उसको हमको फिजिक्स के, साइंस के आधार पर समझाया कि अभी तो हम इस धरती की विराटता को, इस पंच तत्वों की विराटता को, अणु और परमाणु की विराटता को नहीं पकड़ पाए, तो हम उस परब्रह्म को कैसे पकड़ेंगे। और गुरुदेव ने हमको बहुत सारे विजुअलाइजेशन भी दिए। फिर गुरुदेव ने ये भी बताया कि हमारे भीतर के भगवान का क्या हाल है, हमारा बनाया भगवान कैसा हो, और हमारा बनाया भगवान के इतने सारे नाम क्यों हैं। गुरुदेव ने वो भी और उसकी महत्ता भी समझाई। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि कल्पना ने रचा है भगवान को। भगवान को किसने रचा है? कल्पना शक्ति ने रचा है। मित्रों, एक दिन मैंने आपको बताया था कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और हम क्या बनना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। अब पहले इस क्वेश्चन का उत्तर अपने आप को दे देंगे कि हम क्या बनना चाहते हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। मन ही मन अपना उत्तर अपने पास स्टोर होना चाहिए, ताकि कॉपी की जांच अच्छे से हो सके कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं और हम कहाँ पर अटके। इसके लिए हमने अपने अपने इष्ट देव मुकर्रर किए हैं। एक दिन मैंने ताजमहल का हवाला दिया था, जहाँ मॉडल बना हुआ रखा है। एक दिन दयाल बाग का हवाला दिया था, जहाँ मॉडल बना हुआ रखा है। हम जैसा बनाना चाहते हैं भगवान भी हमने वैसे ही बनाए। ये हमारे बनाए हुए भगवान है, जिसकी जैसी मर्जी होती है वह वैसे बना लेता है। क्यों साहब, श्री कृष्ण भगवान काले रंग के थे या गोरे रंग के? बेटा हमने तो देखे नहीं। तो साहब, छापे खाने से जो छपे हुए आते हैं वे ऐसे ही भगवान थे, या भगवान तो गोल मटोल चलने वाले हैं? शायद असली श्री कृष्ण भगवान जो रहे हैं, आंखें गड्ढे में दसी रही हो, और हो सकता है श्री कृष्ण भगवान की नाक हमारे जैसी लंबी रही हो। नहीं महाराज जी, श्री कृष्ण भगवान ऐसे थे, कल देखे थे हमने। बेटे, ये हमने कल्पना से बना लिया। अब असली में तो भगवान श्री कृष्ण को सच्ची में किसी ने नहीं देखा, या भगवान श्री राम को सच्ची में किसी ने नहीं देखा। दुर्गा काली गायत्री को किसी ने देखा है क्या? और परम पूज्य गुरुदेव और वंदे माता जी को देख लो, वो देख के लग रहे हैं क्या? अगर आंखों से और स्थूल शरीर से और देह से देखेंगे कि वो महाकाल और माँ पार्वती हैं। माँ शारदा और ठाकुर को देख लो जरा, देख के पता चल रहा है कि माँ शारदा श्री राधा शक्ति है, माँ शारदा श्री दुर्गा शक्ति है। तो साधारण देह है देखने के लिए, लेकिन जब अंतर मन की आंखें खुल जाती हैं तो भगवान का सही स्वरूप समझ में आने लगता है। और हमको वो काल्पनिक स्वरूप इतना प्रिय है, और उसका तत्व दर्शन हमको समझना नहीं है। काल्पनिक स्वरूप तो प्रिय है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि उसका अर्थ क्या है। अगर माँ गायत्री का इतना दिव्य सुंदर स्वरूप है, तो उस हंस का एक मतलब है, उसका मंडल का एक मतलब है, हाथों में वेद का एक मतलब है। माँ गायत्री को युवा यौवनी दिखाया, 18 19 20 21 साल की सी दिखाया, उसका एक मतलब है। हर चीज का एक तत्व दर्शन है। पर हमारे भगवान ने हमारे भीतर से जन्म लिया, हमारे भीतर से जन्म लिया, और फिर वो वैसे ही हो गए जैसे हमने चाह लिया, जैसे हमने उनको बना लिया, और तत्व दर्शन उनका फिर भी नहीं समझा, और फिर अटक गए। फिर उसी उसी भावना में, उसी विचारणा में, उसी कल्पना में अटक गए। परम पूज्य गुरुदेव एक दिव्य कल्पना, एक दिव्य भावना, एक दिव्य धारणा देना चाहते हैं, ऋषि संत देना चाहते हैं कि भगवान क्या है? श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय। इस धरती के सारे गुणों को मिलाकर एक आकृति की रचना करी जाए, तो वो आकृति भगवान होगी। एक सोचकर देखिए, एक आकृति जिसमें इस संसार के सारे सद्गुण हैं, और उस आकृति का जो बाहर का ढांचा है वो प्रेम रूपी ऊर्जा से बना हुआ है। बस दिव्य प्रेम, अनंत प्रेम, ऐसा प्रेम। तो श्री राधा प्रेम की शक्ति है। राधा जी को प्रेम की देवी कहा जाता है। श्री राधा ऐसी शक्ति है, जगत गुरु भी जिनके आगे सिर झुकाते हैं। अभी राधा जी कैसी बनी हुई है? राधा जी कैसे बनती है? राधा जी इस ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत मणि, इस ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी मणि है, वो मणि, उस मणि का एक छोटा सा जो टुकड़ा, एक मणि, उस मणि का एक जो छोटा सा भाग है, उस एक भाग से राधा जी के एक रोम छिद्र का करोड़वां हिस्सा बनता है। अब सोचो, इतनी सारी दैवीय मणियों को एक साथ जोड़ दें तो श्री राधा बनेंगी, क्योंकि उनसे अनंत ब्रह्मांड प्रकाशित होते हैं। क्योंकि प्रेम के सिवा इस संसार में कहीं कुछ है ही नहीं। प्रेम ही सच्चा परमेश्वर है, और प्रेम को राधा नाम दे दिया गया है।
तो और इसीलिए कृष्ण योग है, तो प्रेम योग यही सच्ची साधना है। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसी अगणित मान्यता है और ऐसे अगणित भगवान है। मित्रों, जितने भी देवी देवता बनाए हमने अपनी अपनी कल्पना से बनाए। किसी की देवी सिंह पर सवार है, किसी की देवी नंग धड़म जीभ निकालती हुई 12 भुजाओं वाली है, किसी की देवी चंडी 2 भुजाओं वाली है, किसी की देवी उल्लू पर बैठी हुई है, किसी की किसी पर बैठी हुई है। कितनी देवियां हैं, कोई खप्पर लिए, कोई जीभ निकाले, कोई सोने के जेवर पहने, कोई मुंडमाला पहने। बेटे, इतनी देवियां दुनिया में कहाँ से हो सकती हैं? यह कोई देवी नहीं, दुनिया में एक ही देवी है जिसका नाम है भगवान। उसी को माता कहा गया है, उसी को पिता कहा गया है, उसी को त्वमेव माता च त्वमेव पिता कहा गया है। एक ही सर्वशक्तिमान के कल्पित नाम, कल्पित तरु, ये सब हमारी कल्पनाएं हैं जो देवियों के नाम पर, देवताओं के नाम पर, गणेश जी के नाम पर, महादेव जी के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर कितने सारे देवी देवता बनाकर रखे हैं। बेटे, अभी ये कम है, कितने होने चाहिए? पुराने जमानों में 33 कोटि मनुष्य थे और यहाँ हर आदमी का एक अलग भगवान था। और अब हम कितने हो गए? 1 अरब से ऊपर। अतः 1 अरब से ऊपर देवता तो कम से कम होने ही चाहिए, ज्यादा हो जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। हर आदमी की अपनी कल्पना, अपनी अपनी मान्यता, अपने अपने विचार, अपने अपने सिद्धांत के हिसाब से चाहे जितने देवी देवता बनाए जा सकते हैं और बन सकते हैं और बनते रहे हैं और बनते रहेंगे। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि ये स्व का अध्ययन है, ये आत्मा का अध्ययन है, तो ये बात बिल्कुल सच्चे है कि अगर इस दुनिया में 100 करोड़ लोग हैं तो भगवान को पाने के 100 करोड़ रास्ते हैं। इस दुनिया में 200 करोड़ लोग हैं तो भगवान को पाने के 200 करोड़ रास्ते हैं। तो उसका अर्थ तो यही हो गया ना कि जितने लोग हैं उतनी मान्यताएं, उतनी धारणाएं, उतनी विचारणाएं, उतनी कल्पनाएं। हमको कहीं और नहीं देखना, हमको स्व का अध्ययन करना है, अपने गुरु के सानिध्य में अपने भीतर झांक देखना है कि हमारा ईश्वर कैसा है, हमारा प्रभु कैसा है, हमारा परमेश्वर कैसा है। और यकीन करो, भीतर अगर गुरु तत्व है, भीतर अगर ईश्वर है, तो वो केवल एक ही गाइडेंस देगा, बेटा प्रेम प्रेम प्रेम, प्रेम प्रेम प्रेम, प्रेम प्रेम प्रेम। समाज की सबसे बड़ी सेवा आत्मनिर्माण, आत्म कल्याण। अपना दीपक आप बनो, किसी से बैर मत करो, किसी के बारे में चिंतन मत करो। चिंतन करने योग्य केवल ईश्वर है और ईश्वर के गुण है। और वो ईश्वर कौन है? गुरु, वो ईश्वर है। गुरु की दिए हुए वैल्यू और प्रिंसिपल को फॉलो करो। युग धर्म की ओर देखो, भगवान तिरंगे में भगवान बसता है। आज का भगवान कहाँ होना चाहिए? कलयुग का भगवान। कलयुग में अगर सच्चा भगवान कहीं है तो हृदय में अखंड भारत की स्थापना का भाव होना चाहिए, वो भगवान है। कलयुग में अगर कहीं सच्चा भगवान है तो हृदय में भारत माता होनी चाहिए, वो सच्चा भगवान है। कलयुग में अगर कहीं भगवान है तो तिरंगे की स्थापना हृदय में होनी चाहिए, वो सच्चा भगवान है। देखो, हृदय में गायत्री माता बैठी है, तिरंगा हाथ में लिए और कह रही है, हो जाओ देश के लिए बलिदान, हो जाओ देश के लिए कुर्बान, करो अखंड भारत के लिए तुम जो कर सकते हो। हम क्या करेंगे ये भी हम नहीं सोच सकते, पर हम तो गुरुदेव की माता गायत्री की गोदी में बैठे हैं तो वो हमसे करवा लेंगे। पर पहले हमारा भगवान तो जागृत हो, हमारे भगवान को एक रूप स्वरूप तो मिले। तो अगर आज कलयुग में भगवान को रूप स्वरूप देना है तो वो भारत माता से कम नहीं हो सकता, वो अखंड भारत से कम नहीं हो सकता, वो तिरंगे से नीचे नहीं हो सकता। आज माँ अगर अगर दुर्गा माता भी दिखाई देंगी तो उनके हाथ में तिरंगा दिखाई देगा। अगर पंच तत्व भी दिखाई देंगे तो तिरंगे के रंग में रंगे हुए दिखाई देंगे। ये आज का सच्चा भगवान है। क्योंकि अखंड भारत विश्व कल्याण होना है तो भारत को विश्व गुरु बनना ही पड़ेगा और बनना ही बनना है। उसके लिए चाहिए कौन? ऋषि और संत चाहिए। मुट्ठी भर ऋषियों ने इस भारत भूमि को संभाल कर रखा था और आज वो ऋषि विलुप्त हो गए, खो गए। भक्ति, मुट्ठी भर भक्त, माँ मीरा, नरसी मेहता, सूर कबीर, तुलसी, संत रैदास, ये ऐसे दैवीय भक्त हुए कि इनको हम आज तक याद करते हैं। इन्होंने कितना कंट्रीब्यूट कर दिया और हम भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। गुणों का परिष्कार ही सच्ची भक्ति, इस स्वाध्याय का नाम ही है। तो वो भक्ति भक्ति हो तो ऐसी हो जो देश भक्ति में कन्वर्ट हो जाए। वंदे विश्व मातरम, वंदे वेद मातरम। भक्ति हो जिसमें वंदे शब्द चढ़ाओ, वंदे, वंदे भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। माता, माँ कौन है आज की डेट में? आज की डेट में माँ ये धरा है, आज की डेट में माँ ये प्रकृति है, आज की डेट में माँ जगदम्बा तब प्रसन्न होगी जब भक्ति को राष्ट्रभक्ति का रुतबा मिलेगा। भक्ति को राष्ट्रभक्ति, भक्ति के रूप में राष्ट्रभक्ति का फूल, देशभक्ति का फूल, अखंड भक्ति का फूल हृदय में खिलेगा। तो गुरुदेव इसलिए हमको हर मान्यता से बाहर ला रहे हैं। गुरुदेव यहाँ पर कर्म कांड को तो गुरुदेव ने हमेशा खंड खंड किया, मूर्ति पूजा को मना नहीं कर रहे हैं। पर गुरुदेव कह रहे हैं हनुमान को भगवान माना है तो हनुमान के गुण तो लाओ। हनुमान ने क्या किया? राम का नाम, राम का काम। हमारे भगवान तो बहुत सारे हैं। अरे काली शक्ति बनना है, काली को पूजना है तो भीतर इतनी शक्ति होनी चाहिए प्रेम की कि असुरता पर प्रहार कर सके, खड़े होकर तुरंत, एक क्षण ना लगे असुरता पर। लेकिन बाहर नहीं है असुरता। हम सोचते हैं काली बनेंगे, हाथ में तलवार उठाएंगे और सबके सिर काट देंगे, और अपने अंदर का क्या करेंगे? अरे काली बनना है तो सबसे पहले तो अपने अंदर की असुरता को मारना पड़ेगा। काली बाहर किसी को नहीं मारती, भीतर काली महाकाली का अर्थ ही यह है
भीतर की असुरता का दमन। महाकाली का त्रिशूल जिस हृदय पे पड़ा, उससे लोभ मोह और अहंकार हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। पर हमको तो काली बनकर दूसरों को मारना है, तो फिर ये कैसा भगवान हुआ? भगवान कभी किसी दूसरे पर हाथ उठाने की बात भावनाओं से भी नहीं कहते, देह से तो क्या ही कहेंगे। लेकिन जिसकी भीतर की प्रेम शक्ति जाग गई, जिसके भीतर वो मातृ भक्ति, वो इष्ट भक्ति सही स्वरूप में जाग गई, वो यंत्र हो जाता है। वो यंत्र हो जाता है, उसके पास वो अधिकार हो जाता है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा, भगवान कर रहे हैं। जो बंदूक उठा ले और बंदूक उठाकर जो लोग भारत की तरफ बुरी नजर से देख रहे हैं उनको प्रेम से मार दे। एक बात यहाँ पर बताने का मन कर रहा है, कल इस पर सत्संग हो रहा था इंटरनल। कर्ण का जीवन कितना दैवीय मानते हैं हम लोग, और सभी लोग मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद था। लेकिन कर्ण का अगर जीवन ध्यान से देखें तो इतना दैवीय जीवन, सूर्य पुत्र कर्ण, और उनके साथ क्या हुआ? उनके कुंडल और कवच छीन लिए। श्री राधा भी एक बार को रोने लगी कि कर्ण के साथ अन्याय हो रहा है, और लास्ट में उनको बता दिया, तो उनसे वचन ले लिया गया कि अब तुम जो है अपने 4 भाइयों का वध नहीं कर सकते। कर्ण ने मां कुंती को वचन दे दिया कि आपके 5 पुत्र हैं, 5 ही रहेंगे। तो और कर्ण को पूरे जीवन हीन भावना और उलाहनाओं से जीना पड़ा। तो एक बार माँ श्री ऐसा विजुअलाइज कर लेते हैं कि एक बार श्री राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कर्ण के साथ उचित नहीं हो रहा, अन्याय हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण के साथ इससे सुंदर न्याय कुछ नहीं हो सकता। क्यों? कर्ण इस समय अधर्म की तरफ खड़ा है, अधर्म की तरफ खड़ा है। तो अगर वो जीवित रहा तो उसके कर्म बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, और अधर्म का घड़ा इतना बढ़ जाएगा कि कई जन्मों में भी क्षय नहीं होगा। तो अब कर्ण की मृत्यु ही उचित है, लेकिन इसके बाद भी मेरा प्रेम कर्ण के साथ सदा रहेगा। कौरवों के साथ होते हुए भी उसको दानवीर कर्ण कहा जाएगा, उसको साहसी कर्ण कहा जाएगा, उसको दिव्य कर्ण कहा जाएगा, उसको धर्म का योद्धा माना जाएगा, उसको धर्म का साथी माना जाएगा। तो भगवान का प्रेम इतना दिव्य है, मतलब ईश्वर का प्रेम इतना अतुलनीय है कि हमारी अगर इंटेंशन ठीक है, अगर हम उस भाव को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो फिर हमको दिक्कत नहीं आएगी धर्म युद्ध में गुरुदेव माँ का यंत्र बनने के लिए। बस शरणागति के एक भाव की आवश्यकता है। अब यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, और बहुत दुख से कह रहे हैं, बहुत तकलीफ से कह रहे हैं, रोज एक नया देवता पैदा हो जाता है। अरे मित्रों, जो पुराने देवी देवता थे वे सब रिटायर हो गए, बर्खास्त हो गए। संतोषी माता रिटायर हो गई, याद है किसी को? संतोषी माता रिटायर हो चुकी है। किसी को माँ वो याद है? वैभव लक्ष्मी जी, माँ वैभव लक्ष्मी, वो भी रिटायर हो गई, अब नहीं दिखाई देती, कहीं रिटायर होगी ना। ऐसे बहुत सारे भगवान है जो रिटायर हो चुके हैं। तो मित्रों, पुराने देवी देवता रिटायर हो गए, बर्खास्त हो गए। क्यों बर्खास्त हो गए? कहना नहीं माना उन्होंने, है ना, लॉलीपॉप टॉफी कम दी, जितनी चाहिए थी उतनी नहीं दी, कम दे दी है। कौन कौन से बर्खास्त हो गए? वेदों के देवता बिल्कुल अलग थे, जो आज के देवताओं के से कोई माने नहीं रखते। एक था पूषा, आपने कभी सुना है? पूषा तो साहब बिहार में है, जहाँ गेहूं की फसल तराशी जाती है। अरे नहीं बेटे, वो वाला पूषा नहीं। पूषा एक देवता था, वह बड़ा जबरदस्त था, हमने तो नाम नहीं सुना। वेदों के काल में जो वैदिक देवता माने जाते थे बेटा, उनका नाम तो आज कोई नहीं जानता, उनका नाम आज किसी को मालूम नहीं होता। पौराणिक देवता जो आए वे भी बेटे अब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। जैसे विष्णु भगवान का तो उत्तर भारत से बायकाट ही हो गया। और ब्रह्मा जी तो बिल्कुल ही रिटायर हो चुके हैं, उनका तो कोई अता पता ही नहीं, वो तो बहुत बुढ़े हो गए हैं और बाबा जी की तरीके से बैठे रहते हैं। बेटे, अब नए नए भगवान, नए नए देवता पैदा होते चले जा रहे हैं। मसलन संतोषी माता, संतोषी माता अभी अभी निकल कर आई है, मेरे देखते देखता पैदा हुई, देखते देखते जवान हो गई और बड़ी जबरदस्त हो गई और सब जगह फैलती हुई चली जा रही है। ये संतोषी माता 10 साल बाद मर जाएंगी। तो यार, कितना आनंद का ये पल है कि गुरुदेव ने पहले ये नाम दिलवा दिया। हमने बचपन में भी संतोषी माता को बहुत देखा था और अब बिल्कुल गायब हो गई। तो गुरुदेव कह रहे हैं मेरे देखते देखते 10 साल बाद ये मर जाएंगी, फिर कोई और पैदा हो जाएगी। देवी देवता इतने हो गए कि मक्खी और मच्छर के तरीके से, मेंढक और बंदरों के तरीके से रोज रोज मरते हैं, रोज रोज पैदा होते हैं। जहां कहीं भी जाइए, ये हमारी कुल देवी है, हमारे कुल देवता है। सारे हिंदुस्तान में जाइए और पता करके आइए कुल देवियां कितने हैं, कुल देवता कितने हैं। मैं समझता हूँ कि लाखों की तादाद में कुल देवियां और कुल देवता हैं। उनके नेचर को आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये एक्चुअली बहुत पेनफुल है, ये जो स्थिति है ये बहुत पेनफुल है, बहुत दर्द वाली स्थिति है कि, और एक्चुअली हमने अपनी आंखों से भगवान को रिटायर होते हुए देखा है। हम लोगों ने तो भगवान को दूध पीते हुए भी देखा है भाई। कितने सारे ऐसे होंगे भगवान की मूर्तियों ने दूध पी लिया, और अगर आज आपसे कह दिया जाए जब दूध पीने की बात आई थी तो वहां किसी की भक्ति पर प्रश्न नहीं है, और एक्चुअली भगवान जी ने भक्तों के हाथों से ग्रहण किया, कुछ कलयुग को दिखाना होगा। लेकिन अगर आज कह दिया जाए कि अनाथ आश्रम में रोज 1 किलो दूध दान दे दो, रोज 1 किलो दूध अनाथ आश्रम में हमारी तरफ से जाना चाहिए, तो हम में से कितने विचार करने लगेंगे हर महीने। अरे भगवान जी भी, अगर सच बताऊं, हम लोगों के हाल ये है कि भगवान जी ने एक दिन दूध पिया तो करोड़ों टन दूध बह गया। वही भगवान जी अगर रोज दूध पी रहे होते, सच्ची वाला रोज दूध पी रहे होते,
तो कुछ महीना पिला देते, कुछ 2 महीना पिला देते, कुछ 3 महीने। भगवान दूध के लिए तरस जाते। ये हमारी स्थिति है। वो तो एक दिन पिया तो लाइन लगा के पिला दिया गया, खूब बड़ी लाइन लगी, भगवान को खूब दूध पिलाया, और वो भगवान रोज दूध मांगने लग जाए आपसे। आप ही के घर बैठे भगवान कहे मैं रोज 1 किलो दूध पीऊंगा, भारी लगने लगेगा। अपनी संतान को 2 किलो भी पिला देंगे, ये मोह की हालत है। लेकिन अगर घर बैठी मूर्ति कहे मैं रोज तुम्हारा 2 किलो दूध पीऊंगा, यकीन मानो 4 महीने, 6 महीने, 5 महीने बाद कहोगे यार कितना दूध पीते हो तुम, भगवान जी 2 किलो तुम ही गटक जाते हो, बाकी कहां से करें, कैसे व्यवस्था लाएं। ये हमारी हालत है, इतनी संकीर्ण मानसिकता है। तो हम किस भगवान को पूज रहे हैं। अभी कहा दिया जाए अनाथ आश्रम में दूध भिजवाना शुरू कर दे, हम में से कोई नहीं जाग सकता। आप तो आप, मैं भी नहीं जाग सकती। अगर कहा जाए पूरे जीवन करना पड़े कि अनाथ आश्रम में हर महीने 20 किलो दूध जाना चाहिए, और घर में चाहे 20 किलो कंज्यूम हो जाए, तो अभी तो संकीर्णता के दायरे बहुत छोटे हैं। हम उस भगवान को दूध पिलाना चाहते हैं जो भगवान हमारे काम, बहुत सीधी सीधी बात। इतने स्वार्थी हैं। संतोषी माता ने कहना नहीं माना तो रिटायर हो गई, वैभव लक्ष्मी ने कहना नहीं माना तो रिटायर हो गई। आज कोई बता दे कोई नए भगवान मार्केट में आए हैं, कहना मानते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, उनको सब कुछ चढ़ावा चढ़ जाएगा। और जिस दिन चढ़ावा चढ़ाया और काम पूरा नहीं हुआ, भगवान बदल लो, चेंज द गॉड। चेंज द गॉड इज सो इजी, कितना आसान हो गया है भगवान को बदलना। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर इसी ढर्रे पर चलते रहे तो फिर मत कहो कि हम ईश्वर को मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं। और इसमें इसको गुरुदेव ने हंसते खेलते समझा दिया। पर अगर हम इसमें उस ईश्वर की, जो सच्ची में ईश्वर कहीं होगा, उसकी पीड़ा को अनुभव कर ले तो हमारा हृदय कलप जाए। और परम पूज्य गुरुदेव ईश्वर ईश्वर से कम नहीं है, वो ईश्वर ही है, महाकाल ही है, जो इतनी दिव्य लेखनी लिख सकते हैं, इतनी जागृति की वाणी और प्रवचन बोल सकते हैं। वो ईश्वर से कम सत्ता नहीं है। उनका कहना ही मान ले तो भीतर का भगवान अनुभव होने लगेगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज इस पर चिंतन करते हैं कि हम अपने भगवान के लिए क्या कर सकते हैं। अगर हमारे भगवान रोज आ जाएं, अगर कृष्ण रोज घर आए और कहें मैं तो रोज 56 भोग खाऊंगा और रोज तुम्हारे घर आके खाऊंगा और केवल 56 भोग खाऊंगा, मुझको तो खिचड़ी नहीं भाती, मुझको तो कुछ नहीं भाता, तो हम कितने दिन 56 भोग बना लेंगे भगवान के लिए, कितने दिन। इस पर चिंतन करें, क्योंकि असली भगवान तो वो है जो केले के छिलके खा के खुश हो जाता है। जब वो विदुर जी के घर गए तो विदुरानी जो थी, उन्होंने वो भगवान को इतना प्रेम में उलझ गई, इतना प्रेम में खो गई कि केला डस्टबिन में और छिलके हाथ में, और भगवान वो छिलके खाए जा रहे हैं, छिलके खाए जा रहे हैं। विदुर आए तो कहते क्या कर रही हो तुम ये, अरे केले तुम कूड़े में गिरा रही हो और छिलके खिला रही हो। और वो आंसुओं से पूरे होकर छिलके खिला रही थी। भगवान वो शक्ति है जो शबरी के झूठे बेल खा लेता है। भगवान वो शक्ति है जो शबरी के झूठे बेर खाता है। और हम लोग को क्यों खाता है पता है, इसलिए खाता है कि अगर 56 भोग भगवान मानने लगे तो हम थक जाएंगे। 56 भोग बनाए कहाँ से, ना हमारे पास पैसा है, ना रुपया, ना शरीर में जान है। जिनके पास पैसा रुपया भी है ना भाई, यकीन मानो साल भर 56 भोग ना खिला पाएंगे घर में बना के, किसी दिन बासी भी चलाएंगे। अरे भगवान जी कल 56 भोग बनाया था, बहुत सारा बच गया, आज वही लगा दे दोबारा, ऐसा वही कर दे। कौन से भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। आज चिंतन का विषय, गहन चिंतन करते हैं। और आगे का स्वाध्याय, आगे आत्मा का अध्ययन कल। और परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां से क्षमा प्रार्थना, अनन्य क्षमा प्रार्थना कि कितने कितने मिथ्या डरों में जीते आए, कितने अनुचित भावनाओं, विचारणाओं और कल्पनाओं में जीते आए। और अब प्रभु हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। समस्त परमेश्वर, समस्त परमेश्वर, भगवान से क्षमा याचना, क्षमा प्रार्थना। और पूरा समय बस यही चिंतन करें कि हम गायत्री माँ की गोदी में बैठे हैं और परम पूज्य गुरुदेव हमें गहन चिंतन में ले जा रहे हैं, ताकि हमें भक्ति का वो तत्व दर्शन समझ में आए और ताकि गुणों का परिष्कार हो और भीतर सच्ची भक्ति जग पाए। इसी के साथ सभी की दिव्य चेतना को नमन, समूह की इस दिव्य जप शक्ति को नमन, वंदन। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को आभार। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। जय हिंद, जय भारत।